बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 23 संवाद लेखन। भाषा, नाटक, उपदेश, टेलीफोन पर वार्तालाप आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। डायरी लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन आदि भाषा के लिखित रूप हैं। हम लोग आपस में जो बातचीत करते हैं उसे वार्तालाप कहते हैं। वार्तालाप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकता है। वार्तालाप को प्रभावशाली बनाने के लिए संवादों का बहुत महत्व है, क्योंकि कोई भी वार्तालाप संवादों के रूप में ही होता है और उन्हें लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संवादों की भाषा सरल और स्पष्ट हो तथा संवाद संक्षिप्त व प्रभावशाली भी हो। संवाद रोचक और चुस्त हो तथा विषय की गति देने वाले भी हैं। संवाद पात्रानुकूल और स्वाभाविक हो तथा विषय से जुड़े हों, साथ ही उनमें बनावटीपन भी ना हो। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण। निर्भीक बालक और डाकू में संवाद। डाकू: तेरे पास कुछ है? बालक: मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। डाकू: अशर्फियां? बता, तूने वो कहाँ छिपा रखी हैं? तो बालक कहता है, वे मेरी सदरी के अस्तर में छिपी। अशर्फियों को अस्तर में छिपाने का उपाय तुझे किसने बताया? बालक कहता है कि मेरी माँ ने, इन्हें सदरी के अस्तर में इस प्रकार सिल दिया कि किसी की नजर इन पर ना पड़े। डाकू: तो तूने इनका पता क्यों बता दिया? बालक: मैं झूठ कैसे बोलता? चलते समय मेरी माँ ने कहा था कि कभी झूठ ना बोलना, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। अब आता है संवाद 2, आम और नीम में संवाद लेखन। आम: नीम से, मुझे देखो मैं कितने मीठे मीठे फल देता हूँ, सभी बच्चे बूढ़े और जवान मुझे पसंद करते हैं। तो नीम क्या कहता है? ठीक है, पर जब तुम्हारे सड़े गले फल खाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं, तब मेरी ही निबोरी से उनकी बीमारी ठीक होती है। आम: तुम्हारी निबोरी तो कड़वी होती है, तुम्हारी निबोरी में गूदा कम और गुठली ज्यादा होती है। तो नीम कहता है, लेकिन उसी कड़वी गुठली से जो तेल निकलता है वो साबुन तथा अन्य दवाइयां बनाने के काम आता है। आम: मुझसे तो लोग तरह तरह के अचार, मुरब्बे, चटनी आदि बनाते हैं। मेरी लकड़ियां और पत्ते पूजा और हवन में प्रयोग किए जाते हैं। तो नीम कहता है, मुझसे भी तो लाभदायक दवाइयां बनती हैं जो व्यक्ति को स्वस्थ रखती हैं। पत्तियों से फोड़े, फुंसी जैसे चर्म रोग दूर होते हैं तथा डंडियां दातुन के रूप में दांत साफ करने के काम आती हैं। तो ये था हमारा संवाद लेखन। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।